अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी तो व्यूअर्स, हमारे हैदर की बर्थडे थी तो हमने घर पे बहुत ज़बरदस्त केक बेक किया। तो हमने सोचा आपके साथ भी कुछ शेयर करें कि इस केक में हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक बाउल में यहाँ पे 2 कप लिए हैं मैदे के। और जैसा कि आपको पता है कि मैदे को पहले हमने छान लेना है, तो इसीलिए हम पहले मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। और जैसे ही हमारा मैदा सारा छान लिया जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। ये भी हमें 1 कप ही चाहिए। जी तो कोको पाउडर को भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि कोको पाउडर में लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ना जुड़ा होता है। तो इसको लाजमी छान के हम लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारा ये ना हो जाए सेट। तो जी, कोको पाउडर हमने छान लिया है। अब यहाँ पे हमने ली हुई है पिसी हुई चीनी। तो चीनी मैंने इकट्ठी पीस के रखी होती है, तो इसलिए इसमें भी हमारे ना लम्स बने हुए हैं, तो इसको हम दोबारा से छान लेंगे। हालांकि मैंने जब ये पीसी थी ना, तो मैंने उस वक़्त इसको छान के रखा था। और यहाँ पे हमने चीनी के 2 कप लिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो 2 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर शामिल किया है। और इसके बाद हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा और बेकिंग सोडा भी जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक के शामिल किए हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इनको भी छान लेंगे। नमक मेरा ये ज़रा मोटा वाला था, इसलिए मैंने इसको नहीं छाना। पिंक सॉल्ट था ये, तो ये ज़रा थोड़ा मोटा होता है ना। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपका कहीं से भी वाइट पार्ट रह ना जाए, इसीलिए आप अच्छी तरह से इसको चेक करके तो फिर आप इसको मिक्स करें। और इसको मिक्स करने के बाद हम रख देंगे एक साइड पे। और एक दूसरा बाउल लेंगे हम। यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप पानी का। पानी हमने यहाँ पे लिया है नीम गर्म पानी। और इसके साथ ही यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध का लेंगे। और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें कॉफ़ी। अच्छे ब्रांड की कोई भी कॉफ़ी आप ले लें और 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के इसमें अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके ना मिक्सर की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि कॉफ़ी के जो लम्स वगैरह हैं ना, वो सारे अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। और अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे एक और बाउल। और इसमें हम अब जो चीज़ें शामिल करेंगे उनमें है सबसे पहले 3 अदद अंडे। अंडे हमने पहले से चेक करके ना एक बाउल में ले लिए थे। और इसके बाद हम अंडों के बाद इसमें शामिल करेंगे मक्खन। मक्खन आपने मेल्टेड लेना है रूम टेम्परेचर पे। ये देख लें, जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जमा हुआ मक्खन नहीं होना चाहिए। और 1/2 कप हमने यहाँ पे लेना है दही का। और दही भी हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है ना, दही भी हमें फ्रिज का ठंडा दही नहीं चाहिए। अब इन चीज़ों को मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि दही वगैरह और मक्खन वगैरह ये सब चीज़ें यकजान हो जाए ना। और यहाँ पे बीटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड मिक्सर की मदद से हम इनको बस कर लेंगे ना। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब दोबारा से इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको भी मिक्स करने के बाद हम बाउल को कर देंगे अब एक साइड पे ना। तो अब हमने जो सबसे पहले पाउडर का मटेरियल मिक्स किया था, ये हम ले लेंगे। इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें, ताकि कहीं पे आपका कुछ मैदा वगैरह रह ना गया हो ना। तो अब ये जो हमने इसमें चीज़ें मिक्स की थी ना, ये दोनों चीज़ें हम एक ही बाउल में कर लेंगे, कॉफ़ी वाला मटेरियल भी और अंडे वाला मटेरियल भी। और इनको दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। जी तो अब ये हमारा हो गया मिक्स। और हमने जो पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें जितनी भी ली हुई हैं खुश्क इंग्रेडिएंट्स, उनमें हम ये सारा अपना जो है ना मटेरियल, ये सारा हम शामिल, लिक्विड मटेरियल जो है ये शामिल कर देंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ साथ मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं ना इनको। और आपने इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, कोई आपने तेज़ी से नहीं करना। यहाँ पे मैंने स्लो में वीडियो नहीं रखी हुई, इसी तरह मैं इसको स्लो हाथ से ही कर रही हूँ। और स्लो हाथ से ही करते करते हमने अच्छी तरह से पूरा अपना मटेरियल सारा हमने इस तरह मिक्स कर लेना। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फॉर्म आ गई है ना। तो सेम इसी तरीके से आपने ये सारी मिक्सिंग करनी है। और सारी जो आपने प्रोसीजर देखा है इसी तरह ही आपने करना है। इसका टेक्सचर आप चेक करें, माशाल्लाह इसी तरह आपका होना चाहिए रिबन फॉर्म में ना।
तो अब मैंने एक यहाँ पे मोल्ड लिया है, ये एक देगची है मेरे पास, ये 9 इंच की देगची है मेरे पास टोटल ना। इसका जो साइज़ है ना, खुला जो इसका ऊपर से मुंह का है वो 9 इंच है। और इसमें जितना भी हमने मतलब मटेरियल ना, पहले हमने इस पर ऑयल और बटर पेपर लगा के ना, जिस तरह अब आपको मैं दिखाती होती हूँ, तो हमने उस तरह अपनी देगची तैयार कर ली थी। और उसके बाद बटर पेपर के ऊपर दोबारा ऑयल लगा के तो ये हमने मटेरियल इसमें डाल दिया है। अब इसको 1-2 दफ़ा अच्छी तरह आप टैप कर लें। और उसके बाद ये एक देगची मैंने ली है, उसमें नीचे ढक्कन रख दिया है और इस देगची को मैंने इसके अंदर रख दिया है। देगची का ढक्कन आप जब भी रखें ये ध्यान रखें कि इसकी हीट देगची से बाहर ना जाए। तो आपका ढक्कन सही होना चाहिए। और 1 घंटा मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया है ना। अब हमने यहाँ पे एक देगची में ली है क्रीम, विप्ड क्रीम यहाँ पे हमने लेनी है, सादी क्रीम नहीं आपने लेनी। 2 कप मैंने यहाँ पे विप्ड क्रीम ली है और इसको अपने हल्की आग पे पकाना है। अगर आप इसको तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये क्रीम फट जाएगी, इसलिए इसको हल्की आग पे पकाएं। और जैसे ही आपकी क्रीम ये नीम गर्म होती है, आप फिंगर की मदद से इसको चेक करें और देखें आप इस तरह की हो गई है, तो आप इसमें अपनी चॉकलेट शामिल कर देंगे। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने ली है चॉकलेट और इसको छोटे पीसीस में मैंने कर लिया था। आप पहले से फ्रिज से निकाल के रख लें तो आपकी ईज़िली ये छोटे पीसीस में हो जाएगी। तो इसको मैंने छोटे पीसीस में करके इसमें डाल लिया है। अब साथ साथ हमने यहाँ पे स्पैचुला चलाना है और इसमें क्रीम में अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ये गर्म होगी तो उतनी ही ये आपकी ना चॉकलेट सारी इसके अंदर मिक्स होती जाएगी। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, फ्लेम आपने यहाँ पे तेज़ नहीं करना, मीडियम टू लो आपने यहाँ पे फ्लेम अपना रखना है। और अच्छी तरह से आपने चम्मच बीच में चलाना है और चेक करना है कि आपकी चॉकलेट इसमें रह ना जाए ना। हमने 100 ग्राम इसमें बटर शामिल किया है और अब बटर को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने स्पैचुला चलाना है, आपका बटर यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ये आपकी जो सॉस है ना, क्रीम सॉस, चॉकलेट क्रीम सॉस, ये बन के तैयार हो गई है। और इधर जी हमारा केक माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है। ये देखें जितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है। तो इसमें स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है और पूरा 1 घंटा लगा इसको बेक होने में। तो हमने 2-3 जगह से स्टिक डाल के इसको चेक कर लिया है। केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब इसको हम निकाल के बाहर रखेंगे और केक को कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दें काउंटर पे ना। तो केक हमारा 2-3 घंटे हो गए हैं, काउंटर पे पड़ा हुआ था। और इसको हमने केक को अब निकाल रहे हैं हम इसके साथ ना। पहले छुरी से हम साइडों से इसको लूज़ कर लेंगे। वो किनारे तो पहले उसने केक ने छोड़े होते हैं ना, तो लेकिन फिर भी एहतियातन अच्छा होता है कि आप छुरी की मदद से इसको लूज़ कर लें थोड़ा सा। और इसको हम यहाँ पे ना फिर उल्टा के डाल लेंगे। ये देखें इस कदर माशाल्लाह ये सॉफ्ट हमारा केक बना ना कि बस इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, कि लग नहीं रहा था कि ये हमसे हैंडल होगा। लेकिन माशाल्लाह फिर भी इतना ज़बरदस्त ये केक बन के तैयार हुआ कि इसको हम कटिंग कर, हालांकि ये 3 घंटे इसको केक को मैंने रेस्ट दिया है और 3 घंटे के बाद इसको देगची से मैंने निकाला है। लेकिन जिस तरह इसमें जो जो चीज़ें डली हैं उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ था। अब आपने यहाँ पे एक लेनी है ब्रेड नाइफ़ और उसकी मदद से आपने इसका जो ऊपर का ये पार्ट है ना, ये हमने अलहदा कर लेना है। तो ये ऊपर का पार्ट हमने अलहदा कर लिया, लेकिन इसको भी हमने ज़ाया नहीं किया। तो ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है कि ये कटिंग करने में ही हमारा जो केक है ना ये टूटता जा रहा था। तो नीचे से हमने इसकी 3 लेयर्स और कट कर लेनी है केक की कटिंग। तो इसको हम इसी तरह सारा कटिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस केक को हमने किस तरह हैंडल किया और किस तरह माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ। आपका केक भी अगर टूटे तो आपने घबराना नहीं है ठीक है ना, तो घबराना नहीं है आपने। और आपने इस केक को देखे मैं आपको किस तरह हैंडल करके दिखाऊंगी। ये अलग-अलग प्लेट्स में मैंने इसको रखा है कि इस कदर ये सॉफ्ट था कि इनको मैंने ऊपर नीचे भी नहीं रखा ना। तो अब ये देखें आप नीचे वाले जो सबसे नीचे लेयर है ना हमारी वो बहुत पतली थी, तो उसके ऊपर जो मैंने ऊपर से लेयर उतार के कटिंग करके उतारा था ना, वो मैंने उसके ऊपर रख के उसको मैंने सेट किया है। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह सारा वो जो अपना पीसीस थे वो सारे उस पर रख के हमने उसको सेट कर लिया है। पीछे उसके बाद हमारे पास रह गई 2 लेयर्स। ये देखें बिल्कुल टूटा हुआ केक है जिसको मैंने सेट किया है। और ये जो क्रीम है ना इसको भी हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने इसको रेस्ट के लिए रखना है। आजकल गर्मियाँ हैं तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर ये केक आप सर्दियों में बना रहे हैं ना तो इसको आपने काउंटर पे रखना है, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना।
अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, और सर्दियों में अगर इसको आप काउंटर पे भी रखेंगे ना तो ये सर्दियों में काउंटर पे भी हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें मक्खन वगैरह डला हुआ है, सब कुछ है ना। तो इसको बाद में हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, और जब अगर आपने इसको बाहर रख देंगे ना तो ये क्रीम आपसे हैंडल नहीं होगी, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। मेरी भी सॉफ्ट हो गई थी क्योंकि मैंने इसको पहले बाहर ही रखा था, लेकिन जब ये देखा कि इस पर सेट नहीं हो रही थी तो फिर मैंने इसको क्रीम को रखा है हमने फ्रिज में। फिर हमारी क्रीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेट हो गई थी। तो आप भी सर्दियों में इसको बाहर रखें और गर्मियों में इसको फ्रिज में रखें। तो इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से सारी क्रीम लगा देनी है। तो इसी तरह आप इसके ऊपर ना सारी क्रीम अपनी स्टफ़ कर लें। तो यहाँ पे अच्छी तरह हमने सारी क्रीम इसके ऊपर फैला ली है, और क्रीम की लेयर आपने बहुत अच्छी देनी है, क्रीम की लेयर नहीं कम होनी चाहिए ना। और उसके ऊपर हमने फिर ये दूसरी तय इसकी रख दी है केक की। तो इसी तरह इसके ऊपर भी हम क्रीम की तय सारी फैला लेंगे। तो पूरी हम लेयर क्रीम की, अच्छी सी लेयर इसकी क्रीम की देंगे इसके ऊपर भी ना। तो खुले हाथ से आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर क्रीम लगानी है जी। तो इसके ऊपर भी हमने अच्छी तरह से क्रीम लगा के इसका जो तीसरा पीस था केक का वो हमने इसके ऊपर रख दिया है। तो ये देखिए, ये भी मेरा रखते हुए टूट गया था ना साइड से, तो लेकिन जब सेट किया तो माशाल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल कर लिया था। अब इसके ऊपर भी सारी हम अच्छी तरह से अपनी क्रीम की लेयर देंगे, और उसके बाद इसी तरह हम करते हुए अपना पूरा केक जो है ना वो हम सेट कर लेंगे। तो पहले हमने इसके ऊपर से क्रीम लगा दी है, फिर साइडों पे हमने इसके जो क्रम्स निकल रहे थे ना तो साइडों पे हमने उसके लिए ना सारी क्रीम इस तरह लगा दी है। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा टाइम लगा था, क्रीम हमारी सेट हो गई थी, तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके तो अपना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमने केक यहाँ पे तैयार कर लिया था। यहाँ पे देखें माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हो गया कि देख के कोई कह नहीं सकता कि ये वही केक है जो हमने आपको पूरी मैंने वीडियो आपको दिखाई है, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़ी। मैंने हर तरीके से आपको समझाया है कि टूट गया है जिस तरह भी हुआ है, लेकिन केक को हमने देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। हमारे घर के बच्चे माशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं कि बच्चों ने किस तरह सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पे आपको मैं केक कटिंग करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह देखें हमारा केक कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ना। तो इसको बच्चों ने कट किया है। तो अब आप हमारा केक चेक करें, माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है और कितना ज़बरदस्त इक्वल केक हमारा बन के तैयार हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना।